जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आने वाले बीपीएससी TRE 4 स्टेट सीटेट नेट JRF ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दीपा दीदी का बुक है अड्डा 24/7 पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक है। आइए इसका प्रैक्टिस सेट 9 नंबर शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है राग यमन। राग यमन का आपको वादी संवादी स्वर बताना है, ठीक है जी। तो आप देखिए राग यमन जो है कल्याण थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। और कल्याण थाट में आप जानते हैं मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है जी। तो राग यमन का वादी स्वर गंधार हो जाता है, संवादी स्वर निषाद होता है, ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देखिए पूछा जा रहा है राग भूपाली का सम प्रकृति राग बताइए। तो राग भूपाली का देखिए सम प्रकृति राग हो जाएगा आपको राग देशकार। राग भूपाली की बात करें तो कल्याण थाट से ये भी उत्पन्न है। तो कल्याण थाट में आप जानते हैं मध्यम तीव्र लगेगा, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगेगा, ठीक है जी। और राग भूपाली की जाति आडव आडव है, ठीक है जी। आडव आडव इसकी जाति है क्योंकि इसमें मध्यम और निषाद जो है इसको वर्जित किया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह इसकी जाति आडव आडव हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन कौन है। तो हमने आपको बताया है मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है इसमें, इसलिए इसकी जाति आडव आडव हो जाती है, ठीक है जी। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है राग बिलावल में स्वर लगते हैं। तो राग बिलावल जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है और इसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिखा गया है राग असावरी। असावरी में कोमल स्वर कौन कौन लगते हैं। तो आप जानते हैं राग असावरी जो है असावरी थाट से उत्पन्न है और इसमें असावरी थाट में गंधार कोमल और धैवत कोमल और निषाद कोमल, ये तीनों स्वर कोमल लगते हैं। तो कह रहा है राग असावरी में कोमल स्वर कौन कौन लगते हैं। तो गधनी, गंधार, धैवत और निषाद, ठीक है जी। हम इसकी बात करें तो राग असावरी में वादी स्वर धैवत होता है और संवादी स्वर गंधार होता है, ठीक है जी। और इसकी जाति की बात करें तो आडो संपूर्ण इसकी जाति होती है, ठीक है जी, राग असावरी की, क्योंकि इसके आरोह में गंधार और निषाद को वर्जित किया जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए राग असावरी का सम प्रकृति राग कौन सा है। तो राग असावरी से मिलता जुलता राग कौन है। तो राग बताइए, राग जौनपुरी, ठीक है जी। राग जौनपुरी इससे मिलता जुलता है। अब देखिए पुरिया राग किस थाट से उत्पन्न है। पुरिया राग किस थाट से उत्पन्न है। तो मारवा थाट से, ठीक है जी। और मारवा थाट में आपको ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, ठीक है जी, मारवा थाट में। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है मारवा में वर्जित स्वर कौन है। तो मारवा में देखिए राग मारवा में वर्जित स्वर आपको बताना है तो पंचम, इसलिए इसकी जाति जो है साडो साडो हो जाती है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें पंचम वर्जित होता है तो जाति इसकी साडो साडो हो जाती है, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी बताइए। तो वादी संवादी आपको बताना है तो वादी हो जाएगा गंधार और संवादी हो जाएगा धैवत, ठीक है जी। और इसमें देखिए आरोह में आपको मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है, मध्यम और निषाद को वर्जित करते हैं तो इसलिए इसकी आरोह की जाति आरोह हो जाती है और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी अवरोह की जाति संपूर्ण हो जाती है, ठीक है जी। और रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाया जाता है, ठीक है। राग शुद्ध कल्याण रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। देखिए राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में, ठीक है जी, राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में कौन सा स्वर, देखिए राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है, ठीक है जी। तो राग दरबारी कान्हड़ा का जाति जो होता है वक्र संपूर्ण होता है तो इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं होता है, इसलिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा ई, ठीक है जी। 11 नंबर सवाल देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो झप ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ये गलत है क्योंकि झप ताल में आपको 10 मात्राएं होती है, ठीक है जी। झप ताल में 3 तालियां होती हैं तो ये बात सही है। और झप ताल में 6 विभाग होते हैं, ये भी गलत है, 6 झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ठीक है जी।
तो कौन सही है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। तो झुमरा ताल की बात करें तो 14 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होता है। और ताली की बात करें तो 1, 4, 11 पर ताली होता है और 8वीं मात्रा पर इसकी खाली होता है। ठीक है जी। तो हम आपकी बात यहाँ पे बात करें झुमरा ताल के बोल की, तो धिन धा तिरकिट ये वाला बोल हो जाएगा आपका। ये धिन धा तिरकिट ये झुमरा ताल का बोल है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल लिखा रहा है। 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? चौगुन लयकारी, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर इसका बताइए क्या होगा? तो चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में अब चार मात्राओं का प्रयोग होता है चौगुन में। ठीक है जी। देखिए किस गायकी के साथ पखावज का संगत किया जाता है? तो आप जानते हैं ध्रुपद के साथ, ध्रुपद के साथ पखावज बजता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, आभोग गीत का कौन सा विभाग है? देखिए आप जानते हैं ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। ध्रुपद के आप 4 भाग जानते हैं। ध्रुपद के 4 भाग कौन कौन होते हैं? तो अस्थाई, उसके बाद बताइए, उसके बाद अंतरा, उसके बाद बताइए संचारी, संचारी और उसके बाद आपको आभोग। ठीक है जी। तो ये 4 नंबर है। ठीक है जी। ये 4 नंबर पे आता है तो आप यहाँ 4 लगाइए, आंसर सही है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, सही है। आध्यात्मिकता लाता है, ये भी सही है। घनिष्ठता से जुड़ता है, ठीक है, ये भी सही। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल पूछ रहा है, ध्रुपद गान में कितनी बाणियां होती है? तो ध्रुपद में आप 4 बाणियां जानते हैं तो 4 हो जाएगा सही उत्तर। खंडार, डागुर, गोबरहार ये सब जानते हैं आप। 18 नंबर सवाल देखिए, कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है आपको बताना है। तो किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो देखिए कौन सही नहीं कह रहा है, तो रागों में आरोह अवरोह क्रम से होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, ये गलती है, सी गलत है। ठीक है जी। तो सी गलत हो रहा है, सभी रागों में षड्ज आवश्यक होता है, षड्ज किसी में वर्जित नहीं होता। ठीक है जी। देखिए लिख रहा है अगला सवाल कि राग खमाज का वादी और संवादी बताइए। तो वादी स्वर गंधार होता है, संवादी निषाद होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए राग खमाज का सम प्रकृति राग पूछे तो राग तिलंग होगा। ठीक है जी। देखिए राग खमाज को गाने का समय क्या है? तो राग खमाज को गाने का समय रात्रि का द्वितीय पहर है। ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर देखिए, झप ताल की हम बात करें, झप ताल की बात करें, देखिए झप ताल की बात करें तो 10 मात्रा होता है और 4 विभाग होता है। बोल होते हैं धिन्ना धिन धिन्ना तीना दिन धिना। ठीक है जी। इसमें 3 तालियां होती हैं और आपको छठी मात्रा पर खाली। ठीक है। देखिए धमार ताल की बात करें तो 14 मात्राएं, 4 विभाग। इसके बोल है क धी ट धी ट धा आ गति टति टता आ। ठीक है जी। आगे देखिए ताल से पूछा होगा, फिर हम इसको रिमाइंड करेंगे। रूपक ताल का छंद बताइए। तो रूपक ताल आप जानते हैं 3 3 ना धीना धीना, मतलब पहले में 3 मात्रा और उसके बाद 2 2 मात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए 3 3 ना धीना धीना यहाँ आ गया, कौन सी ताल है? तो आपको बताना है, रूपक ताल हो गया। आगे आपसे देखिए 3 मात्रा यहाँ पे है, फिर 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा। ठीक है जी। 23 नंबर सवाल आपसे पूछ जा रहा है, पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा? तो 6 मात्रा आएगा। ठीक है जी। पंचम सवारी ताल में 4 विभाग 15 मात्राएं होती हैं, जानते हैं आप। देखिए 2 3 2 3 छंद किस ताल का है? तो 2 3 2 3 आपको देखिए झप ताल का है। ठीक है जी। झप ताल का धीना धिन धिना तीना धिन धिना। ठीक है जी। तो ये झप ताल का विभाग है, 4 विभाग होता है, 10 मात्राएं होती हैं। देखिए धमार ताल कितने मात्रा होते हैं? तो आप जानते हैं 14 मात्रा धमार ताल में होता है।
देखिए अगला सवाल देखिए, निम्न बोल क्रम धमार ताल के बोल क्रम कौन से हैं? निम्न बोल क्रम में धमार ताल का बोल क्रम कौन है? तो आप देखिए ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी आंसर हो जाएगा। धमार ताल में 14 मात्राएं 4 विभाग होती हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं, उसके बाद कति तति तथा आ, गदि तदि धा आ, ये वाला तो धा आ इसमें दिख रहा है, तो यही आपका धमार ताल के बोल क्रम होगा। तो पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2 मात्रा, तीसरे में 3 मात्रा, चौथे में 4 मात्रा होता है। ठीक है जी, और 1, 6 और 11 पर ताली होता है और 8वीं मात्रा पर खाली। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो गया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। तो 3 ताल के कितने 4 आवर्तन बोल रहा है, तो 16 मात्राएं में 4 से गुणा करिए, 16 चौका क्या आ जाएगा 64, तो 64 आंसर हो गया। ठीक है, झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो तीसरी ताली आती है। अगला सवाल देख लीजिए, जत ताल की गायन शैली में किस गायन शैली में जत ताल का प्रयोग होता है? तो ठुमरी। ठीक है जी, ठुमरी गायन शैली में जत ताल और दीपचंडी का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल में कौन सा प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं जत ताल हो या दीपचंडी ताल, ये सभी ठुमरी में बजाए जाते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, 31 नंबर, अड़ाना राग की थाट क्या है? अड़ाना राग की थाट क्या है? तो अड़ाना राग की थाट असावरी है। ठीक है जी, देखिए असावरी थाट में आपको हम बताएं तो गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है तीनों। ठीक है जी, राग तोड़ी के गायन का समय बताइए, राग तोड़ी का गायन समय बताइए। तो राग तोड़ी का गायन समय बताना है आपको। राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा पहर होता है। देखिए ठुमरी गायन शैली में कहरवा, दादरा, झपताल, दीपचंडी ताल और रूपक ताल ये सभी बजते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, आपसे सवाल पूछ रहा है 33 नंबर, मुल्तानी राग की जाति क्या है? मुल्तानी राग की जाति क्या है? तो मुल्तानी राग की जाति आपको आडो संपूर्ण है। ठीक है जी, आडो संपूर्ण। ठीक है, राग गौड़ मल्हार किस थाट का राग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिलावल। बिलावल में सभी जो है आपका शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर सवाल है, राग गौड़ मल्हार का वादी संवादी स्वर बताइए। तो वादी मध्यम और संवादी षड्ज होता है। ठीक है जी, तो अगला सवाल है, राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में कौन सा स्वर वर्जित है? तो धैवत को वर्जित किया जाता है। ठीक है जी, राग मियाँ मल्हार के अवरोह में धैवत वर्जित होता है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, आप निम्न में पूर्वी थाट के स्वर बताइए। तो पूर्वी थाट के देखिए, पूर्वी थाट में जो है पूर्वी थाट में रे कोमल, मध्यम तीबर और धैवत कोमल लगता है। ठीक है जी, तो रे कोमल और मध्यम तीबर, धैवत कोमल। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे रे पूर्वी में तो आप यहाँ पे देखिए किसमें मध्यम तीबर और धैवत कोमल, रे और ध कहाँ कोमल है? तो रे और ध कोमल तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं मारिए, क्योंकि आप जानते हैं पूर्वी थाट का स्वर हम बताते हैं सा रे, ग म प ध नी, ये होता है बोल, ये स्वर हैं पूर्वी थाट के। ठीक है जी, आप देख लीजिए मिला लीजिए, इसमें कोई नहीं दिख रहा है तो आप ई मार दीजिए आंसर। देखिए अगला सवाल देखिए 38 नंबर, किस राग में रे ग ध कोमल लगता है? रे ग ध कोमल लगता है तो तोड़ी, तोड़ी में। ठीक है जी, तोड़ी, तो क्योंकि तोड़ी का बोल होता है तोड़ी का स्वर होता है सा रे, ग मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद शुद्ध लगता है। तो ये आपका बोल है आपका तोड़ी का। तो पूछ रहा है रे ग ध कोमल, तो रे ग ध इसी में कोमल लगता है। ठीक है जी,
राग तोड़ी हो जाएगा, तोड़ी था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है बांसुरी किस वर्ग में आता है, तो आप जानते हैं बांसुरी हवा से बजता है, तो ये सुशिर आएगा। तत् तार से बजता है, जैसे सितार हो गया, तानपुरा हो गया। घन में आपको तबला आ जाएगा, जो धातु या लकड़ी से बनते हैं। अ, घन में, सॉरी, घन में तबला नहीं आएगा, तबला औनद आता है। घन में आपको करतार आ जाएगा, चिमटा आ जाएगा, झाल आ जाएगा, ये ऐसे घुंघरू आ जाएगा। ठीक है जी, जल तरंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो घन में आएगा। तबला जो है आपका औनद होता है। ठीक है, चमड़ा से बनता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका 40। गायन के साथ बजाया जाता है, बताइए। तो गायन के साथ आप देखिए शहनाई भी बजता है, सितार भी बजता है, सारंगी भी बजता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक मार दीजिए। भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, तो अभिनव राग मंजरी है। बिरहदेसी मतंग जी लिखे हैं, संगीत रत्नाकर बताइए कौन लिखे हैं, कमेंट करिए। देखिए 42 नंबर सवाल लिख रहा है सारंग देव द्वारा लिखित ग्रंथ बताइए, तो सारंग देव द्वारा लिखा गया संगीत रत्नाकर। ठीक है जी, इसमें कितने अध्याय हैं आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करिए। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है, बताइए। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं बताना है आपको। देखिए संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत क्या है, तो गीत और वाद्य और नृत्य तीनों शामिल जिसमें होते हैं उसको संगीत कहा जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। तानसेन के गुरु कौन थे, तो आप जानते हैं स्वामी हरिदास थे, वृंदावन में रहते थे। तो स्वामी हरिदास, देखिए। और तानसेन के घराना को क्या कहते हैं, आप जरा कमेंट करके बताइए। तानसेन के घराना को क्या कहा जाता है। देखिए पंडित पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे, तो बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर। ये कहाँ के रहने वाले थे, आपको जरा कमेंट करके बताना है। बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर कहाँ के रहने वाले थे, आप कमेंट करके बताइए। मीरज में कौन रहते थे, मीरज में। ठीक है जी। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताइए। मध्य प्रदेश में हुआ और ग्वालियर में। ठीक है जी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ग्वालियर में कौन सा महोत्सव होता है। ठीक है जी। 48 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ, तो 1872 में हुआ था। आप डेट बताइए कमेंट करके। देखिए 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण निम्न में से किसे मिला, तो बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। श्रुति कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं श्रुति जो होता है 22। ठीक है, मूर्छना 21। ठीक है जी, और थाट 10 हो गया। जाति कितने प्रकार की होती है, तो जाति 3 होती है। देखिए एक होता है आडव, और एक होता है साडव, और एक होता है संपूर्ण। ठीक है जी, तो ये 3 तरह का जाति है, और तीनों से जो है आपको, तीनों से 9 जाति, कुल जाति 9 बनती है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या कितनी है, तो आपको मुख्य थाट 10 ही माने गए हैं। ठीक है, 53 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना है कि वेंकटमखी जी कितने थाटों को सिद्ध किए थे। देखिए राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्जित स्वर। ठीक है जी। देखिए उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध कलाकार थे किसके, तो तबला वादक थे, और ये जाकिर हुसैन जी के पिता थे, जम्मू कश्मीर से थे। ठीक है जी। निम्न में से ध्रुपद गायक कौन है, तो ध्रुपद गायक को आप जानते हैं मर्दाना गीत कहा जाता है, और उसके गायक को कलावंत कहा जाता है। ठीक है जी, तो कौन इसके सही उत्तर होंगे, तो अमीनुद्दीन डागर। अमीनुद्दीन डागर, आप बताइए डागर बानी के आविष्कारकर्ता कौन है, डागुर बाणी के। देखिए सरोद वादक कौन है, तो सरोद वादक अमजद अली खान है। तो आपको बताना है सरोद जो है यह कौन सा वाद्य यंत्र है, तत् है या औनद है या घन है या सुशिर है। ठीक है जी, आपको बताना है कि क्या है सरोद। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है संतूर वादक कौन है, तो संतूर वादक आप जानते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है जी। देखिए सितार वादक कौन है, तो पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं। आप कमेंट करके बताइए कि पंडित रविशंकर जी के पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। कितने स्वरों को कितने भाग माने गए हैं, तो 2 भाग, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ठीक है जी, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, विकृत स्वर में ही कोमल आएगा। ठीक है, देखिए संगीत में कोमल स्वर कितने हैं, तो कोमल स्वर 4 हैं। कौन कौन, रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर आपको कोमल मिलेंगे। और तीव्र पूछेगा तो एक ही रहेगा। देखिए संगीत में तीव्र स्वर कितने हैं, तो एक है सिर्फ मध्यम। ठीक है,
देखिए 62 नंबर में पूछा गया सप्तक। सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 7। अष्टक में 8 होते हैं। देखिए शुद्ध स्वर कितने? तो 7 है और 5 विकृत है, तो टोटल आपको 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। देखिए अगला सवाल देखिए, राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर को क्या कहा जाता है? तो वादी स्वर कहा जाता है, और वादी स्वर को किंग ऑफ राग कहा जाता है, ठीक है जी। और संवादी स्वर को मंत्री कहा जाता है, ठीक है। अचल स्वर कौन कौन है? तो अचल स्वर है षडज और पंचम को अचल स्वर कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्थान से ना कभी शुद्ध होते हैं ना कभी कोमल होते हैं, ठीक है जी, ना कभी तीव्र होते हैं, ठीक। शुद्ध तो रहते हैं, सॉरी शुद्ध रहते हैं, लेकिन न तीव्र होंगे ना कोमल। ये जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहते हैं, इसलिए इसको अचल कहा जाता है। देखिए 1 ग्राम में मूर्छना की संख्या कितनी है? तो 7। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना है? तो 7, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, संगीत में ग्राम कितने हैं? तो आप जानते हैं संगीत में कितने ग्राम है? तो 3 ग्राम। षडज ग्राम हो गया, षडज ग्राम, उसके बाद मध्यम ग्राम और उसके बाद गंधार ग्राम। गंधार ग्राम आपको कमेंट करके बताना है कि किस ग्राम को निषाद ग्राम कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए लय कितने प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं 3 है, मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय, ठीक है जी। 3 हो गया आंसर। 68 हो गया। 69 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 69 नंबर सवाल में क्या लिखा गया है? तो 69 नंबर सवाल में लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताइए। तो आड़ा चार ताल में आपको क्या देखिए इसका सही उत्तर, आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं सही है। आड़ा चार ताल में 16 मात्राएं होती हैं। आड़ा चार ताल में 16 मात्राएं गलती है। आड़ा चार ताल में 10 मात्राएं नहीं है, झप ताल में होता है 10 मात्राएं। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल देखिए, झुमरा ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो झुमरा ताल में आप जानते हैं 3 ताली होता है, 3 ताली होता है। देखिए सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायकी में, ठीक है जी। सूल ताल और चार ताल ध्रुपद गायकी में प्रयोग होता है। सुल्फाक ताल को सूल ताल भी कहते हैं, सुल्फाक ताल को सूल ताल भी कहते हैं, और इसमें 10 मात्राएं होती हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में 6 विभाग होते हैं और 12 मात्राएं होती हैं। 74 नंबर सवाल, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं, ठीक है जी। 15 मात्राएं 4 विभाग, 15 मात्राएं 4 विभाग होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला सवाल देख लीजिए, पंचम सवारी ताल, देखिए पंचम सवारी ताल लिखा है इसमें, पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चूंकि 15 मात्राएं होती हैं, तो 3 आवर्तन करिएगा तो 15 3 45 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? 45। गज झंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गज झंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग। गज झंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होता है। और ताली की बात करें तो 1 5 12 पर ताली होती है, ठीक है जी। देखिए महामहोपाध्याय की उपाधि किनको मिली? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को मिला था महामहोपाध्याय की उपाधि, ठीक है, याद करिए। अच्छा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की उपाधि क्या है? उस्ताद फयाज खां के उपनाम क्या है? बताइए, आप कमेंट करिए। गांधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में किया गया, किन के द्वारा किया गया? आपको कमेंट करके बताना है और कब किया गया, ठीक है। आप चूंकि कमेंट करिएगा तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम ये क्वेश्चन जानते हैं। और देखिए लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सहयोग मिल सके और हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए मेहनत करें, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं और आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होते रहें। तो लाइक और कमेंट करना है, ठीक है जी। 79 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, और आप जानते हैं इसको 6 भाग में 6 वॉल्यूम इसके हैं, ठीक है जी। वाग्यकार किसको कहा जाता है? वाग्यकार बताइए। तो वाग्यकार देखिए, वाग्यकार बहुत ही विस्तृत शब्द है। देखिए गीत की रचना करने वाले गुण होना चाहिए, स्वर की रचना करने में गुण होना चाहिए, निपुणता से गा सके, तो इन सभी गुण से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को वाग्यकार कहा जाता है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।